नमः शिवाय। जय माता दी। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्मा की शांति में। नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। नवरात्रि के दिनों में व्रत करने का नियम है, जिसे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत करते हैं, तो कुछ लोग आखिरी 2 दिनों तक, तो वहीं कुछ लोग पहले एक और आखिरी के 1 दिन व्रत करते हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर व्रत कर रहे हैं तो खाने पीने की चीजों का खास ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्रत के खाने पीने को लेकर भी नियम है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत खंडित माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अनाज। नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इन दिनों गेहूं, चावल जैसे दैनिक अनाज का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। अनाज की बजाय आप सिंघाड़े के आटा का रोटी बना सकते हैं, कट्टू के आटे की रोटी बना सकते हैं, या राजगिरी के आटे को भी बनाकर खा सकते हैं। वहीं साबूदाने को भी व्रत में आप खा सकते हैं, जिससे आप खीर, पापड़, टिक्की वगैरह आसानी से बना सकते हैं। फल। नवरात्रि में फलों का सेवन करना चाहिए। लगभग सारे तरह के फलों को व्रत में खाने की अनुमति है। मसाले। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें नवरात्रि के व्रत में खाने की इजाजत होती है, जैसे जीरा, धनिया, काला मिर्च, हरी इलायची, लौंग इत्यादि। वहीं हल्दी, काली इलायची, तेज पत्ता जैसे मसाले व्रत में नहीं खाने चाहिए। दूध या दूध से बने हुए पदार्थ। नवरात्रि में व्रत में दूध से बने उत्पादों को आप आसानी से खा सकते हैं, जैसे मावा, खीर, मिठाई, मलाई, घी, मक्खन, पनीर, दही इत्यादि। इन सारी चीजों को आप व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताने जा रही हूँ जिसको आप पूरी तरह से परहेज करें। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए, खास तौर पर डिब्बा में बंद खाना। वहीं प्याज, लहसुन, मांस तो बिल्कुल भी नहीं खाएं। साथ ही दालें, गेहूं, चावल, सूजी, मैदा को भी भक्तों को खाने से परहेज करना चाहिए। अब नवरात्रि में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको रोजाना दवा खानी होती है। वैसे तो व्रत में कुछ दवाओं का खाना बिल्कुल वर्जित है। दवाओं में बहुत तरह के केमिकल जैसे मांस, प्याज, लहसुन इत्यादि पदार्थों से भी बनाया जाता है, अतः दवा खाने को वर्जित माना गया है। लेकिन आपको किसी प्रकार की बीमारी है और आप रोजाना दवा लेते हैं तो नवरात्रि को भी दवा अवश्य ले। कोशिश करें कि नवरात्रि के व्रत में दवा को रात को ही ले, इससे आपका व्रत भी पूर्ण फल देने वाला रहेगा। अदरक। नवरात्रि व्रत अथवा किसी भी सामान्य व्रत में अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। नवरात्रि के व्रत में कौन कौन सी मिठाई खा सकते हैं? आप मिठाई खा सकते हैं मावा, पेड़ा, मावे की बनी मिठाई, तिलकुट की मिठाई, खाजा मिठाई, मूंगफली की बर्फी, बतासे, मक्खन मिठाई इत्यादि। नवरात्रि में कितनी बार खाना खा सकते हैं? नवरात्रि के व्रत में कुछ लोग पहले दिन से ही व्रत शुरू करते हैं और अंतिम दिन तक केवल फलाहार में रहते हैं। वहीं कुछ लोग अंतिम दिन तक केवल फलाहार में रहते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य भक्त प्रतिदिन रात्रि में भोजन किया करते हैं। नवरात्रि में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए, रात्रि को ही भोजन कर सकते हैं। नवरात्रि में आप शकरकंद, अरबी, गाजर, ग्रीन टी, चाय, दूध, दही, पनीर, हरी मिर्च, हरा धनिया, सीधा नमक, अदरक, नींबू, काजू, किशमिश, बादाम, लौकी, कद्दू, खीरा ये सब खा सकते हैं। सामान्य नमक ना खाएं, नवरात्रि में आप सीधा नमक खा सकते हैं। तो आशा करते हैं इसके साथ आपकी सारी दुविधा दूर हो गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि नवरात्रि के 9 दिन आप क्या खा सकते हैं और क्या खाने से परहेज कर सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।